गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 6। आवर टॉपिक इज इंडस्ट्रीज। हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज इस चैप्टर में इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री सिस्टम क्या होता है। तो इसमें तीन चीज़ें जो है वो करती हैं। पहला है आपका इनपुट, फिर प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट, ठीक है ना। उसके बाद है फिर आपका दूसरा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जब किसी भी इंडस्ट्रीज को, किसी भी चीज़ की इंडस्ट्रीज को लगाते हैं तो सबसे पहले उनमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन कौन से प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्रीज को करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री डिजास्टर्स, जो औद्योगिक जितने भी आपदाएं आती हैं, अचानक से देखते हैं, कभी कभी आप लोगों ने सुना हो कहीं आग लग जाती है ना, कहीं और भी कई प्रकार की आपदाएं आ जाती हैं। तो वो क्यों आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मेजर्स टू द रिड्यूस द रिस्क, तो इन रिस्क को कम करने के कौन से उपायों को अपनाना चाहिए, किन किन उपायों को अपना करके जो इस प्रकार की आपदाएं अचानक से आ जाती हैं उनको कम किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इनपुट, ठीक है ना। इंडस्ट्री सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनपुट, कि इनपुट में क्या होता है। तो अ सिस्टम ऑफ द इंडस्ट्रीज कंप्राइज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो एक इंडस्ट्रीज के सिस्टम में तीन चीज़ें शामिल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट में रॉ मटेरियल, पावर, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो इनपुट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंप्राइजेज हैं, उसमें रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चा माल है, पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो भी होता है, जो भी यूज़ किया जाता है वो है। उसके बाद लोकेशन की मतलब कहाँ पर एक इंडस्ट्रीज को लगाना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि सामान को कहाँ से मंगाना है, कहाँ भेजना है, ठीक है ना। कच्चा सामान हम कहाँ से मंगाएंगे, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, कि भाई अगर जहाँ से सामान को मंगाना है तो ऐसे तो है नहीं कि पैदल कोई ला सकता है, तो सामानों को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होनी चाहिए। लेबर, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में कौन काम करता है, लेबर काम करते हैं, ठीक है। तो लेबर भी उनको आसानी के साथ मिल जाए, ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। और फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी का इन्वेस्टमेंट, की किस प्रकार, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उसमें कम लागत लगती है, पूंजी लगती है। जो लार्ज आपका इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रोसेस, अब प्रोसेस में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट थ्रू मशीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल जो है वो परिवर्तित किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में, मतलब कि पहले कच्चा माल यूज़ किया जाता है, उसके बाद फिर उससे क्या चीज़ होती है, सामान तैयार किया जाता है। कच्चे माल से सामानों को तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, आउटपुट, मतलब जो भी हम रॉ मटेरियल पहले हम लाते हैं, फिर उसको उससे प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर वो क्या होता है, मार्केट में आता है। मार्केट में आने के बाद फिर दूसरी जगह उसको हम भेजते हैं, ठीक है ना, उसकी हम सप्लाई करते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो होता है आपका आउटपुट। दिस सिस्टम ऑफ द इंडस्ट्रीज कैन बी अंडरस्टूड बाय एंड द एग्जांपल ऑफ द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज। इस सिस्टम को हम एक आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। वेयर द इनपुट में बी आयरन और मशीनरीज इन एन इंडस्ट्रीज, ह्यूमन लेबर एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देखिए आपकी जो एग्जांपल में आयरन भी है और स्टील इंडस्ट्रीज भी, दोनों प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। तो इसमें जो आपका इनपुट है वो क्या लगता है, इनपुट में आपका आयरन ओर हो गया, ठीक है ना, और मशीनरी हो गई एक इंडस्ट्रीज में, और उसके बाद क्या हो गया, ह्यूमन लेबर, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्ट में जो भी कॉस्ट लगती है सब किस में आता है, ये सब इनपुट में आता है। द प्रोसेस इंक्लूड स्मेल्टिंग द ब्लास्ट फर्नेस, मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, कच्चे माल को गलाया जाता है भट्टी में, ठीक है ना, आग की भट्टी में उसको गलाया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, तब जाकर के एक प्रोडक्ट तैयार होता है। द आउटपुट इज द स्टेनलेस स्टील आउटपुट। उसके बाद क्या प्राप्त होता है, स्टेनलेस स्टील हमको प्राप्त होती है। तो मतलब ये एक प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद जो चीज़ निकल करके सामने आती है वही हमारा आउटपुट होता है। अब अगला का पॉइंट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर रहे हैं एक इंडस्ट्रीज को, जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, ठीक है ना,
वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज कैन बी डिटरमाइंड बाय द मैनी फैक्टर्स। अगर हम किसी भी जगह किसी भी इंडस्ट्रीज को लगा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित होते हैं, उनको कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख करके हमको अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करनी चाहिए। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट सपोर्ट द सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, लेबर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, कैपिटल एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए ये फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करती हैं, ठीक है ना, उनका विकास करती हैं। सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल, क्या हमको रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? पावर सप्लाई की, उसमें जो मतलब जो भी बिजली लगनी है या जो भी हमको पावर सप्लाई है हमको कहाँ से मिलेगी, वो हमको सही जगह से, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए हमको बहुत दूर तो नहीं जाना पड़ेगा या उसके हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मतलब जो मशीनों को चलाने के लिए हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इसका ध्यान रखा जाता है। लेबर कि मतलब आसानी से हमको लेबर उसी जहाँ पर इंडस्ट्रीज लग रही है उसी के आसपास से हमको लेबर मिल जाए। फिर क्या है आपका लैंड, जहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज लग रही है उस पर ये ध्यान दिया जाता है कि जो एरिया है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड ना हो, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो, आबादी वाला शहर या आबादी वाली जगह ना हो। शहर तो आबादी वाला होता है लेकिन तो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट जहाँ पर इंडस्ट्रीज लग रही है वो बहुत ज़्यादा घनी बस्ती वाला ना हो। क्यों? क्योंकि अगर इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है इंडस्ट्रीज में, अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है तो उसके चपेट में पूरी बस्ती आ जाती है। इसकी वजह से जब भी कोई इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है, तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ वाला एरिया वो ना हो। अगला है आपका मार्केट, ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट आसानी के साथ उनको मिल जाए, मार्केट आसपास हो, ठीक है ना। कैपिटल मतलब पूंजी, है ना। एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी, और कोई बहुत सी ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको जो मतलब प्राइवेट नहीं होती हैं, जो सरकारी जो मतलब सरकारी जितनी प्रकार की मतलब की इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है, सरकार अपनी पूंजी भी लगाती है, ठीक है ना, उसकी अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं। Ability of the all these factors of even and the few helps in the establishing and the manufacturing industries at a place। देखिए ये सभी पॉसिबल हो सकता है जबकि क्या हो कि जो जितने भी प्रकार के जो फैक्टर्स हैं ये अवेलेबल हो, ठीक है ना। अगर ये हमको सही तरीके से प्राप्त नहीं होंगे तो एक इंडस्ट्रीज सफल नहीं हो सकती, मतलब कि बहुत जल्दी वो मतलब उसका विकास नहीं हो पाएगा। किसी भी स्थान पर फैक्ट्री लगाने के लिए, किसी भी स्थान पर अपनी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए, जितने फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं। गवर्नमेंट इनकरेज द सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इन द रिमोट एरियाज टू हेल्प देम डेवलप। जो गवर्नमेंट है वो ऐसी कई इंडस्ट्रीज को मतलब प्रमोट करती है, उनकी हेल्प करती है जो बहुत दूर स्थानों पर मतलब जो रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज को लगाने में इंडस्ट्रीज की क्या करती है, वो सहायता करती है बाय फाइनेंशियल। Establishment of an industries in a town or city helps in its growth and development, जो कि इसके विकास के लिए और उसकी बढ़त के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मतलब किसी कोई भी शहर है या किसी भी टाउन में जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती है उससे वहाँ का विकास होता है। अगला है आपका इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, मतलब जो औद्योगिक आपदाएं अचानक से जो आ जाती है वो क्यों आती है, उसके रीज़न क्या होते हैं। टेक्निकल फेलर्स, या तो कोई तकनीकी जो होती हैं चीज़ें उसमें कोई फॉल्ट हो जाती है या तो तब होता है, ठीक ना। या केयरलेस हैंडलिंग ऑफ द हज़ार्डस, मतलब कि या तो खतरनाक मटेरियल्स का असावधानी पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है इन एन इंडस्ट्रीज में कैन रिजल्ट द डिजास्टर ऑफ द एक्सीडेंट। परिणाम स्वरूप क्या होता है, या वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं या बहुत बड़ी आपदा आ जाती है अगर चीज़ों को कायदे से हैंडल ना किया जाए। There are few incidents in the past that were the result of the irresponsible behavior of the authorities that actually turned to be a catastrophe। देखिए क्या हुआ है कि मतलब जो पास्ट आपका जो पास्ट था उसमें बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तबाही का कारण जो क्या था, वहाँ की जो अथॉरिटी था उनका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, मतलब उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। जो काम हो रहा है वो लापरवाही के साथ हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बहुत सी हानिकारक गैसें होती हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है ये चीज़ें देखना भी एक अथॉरिटी का काम होता है कि वो समय समय पर इसकी देखभाल करती रहे।
वन सच एक्सीडेंट ऑकर्ड ऑन द 3 दिसंबर 1984 इन भोपाल। देखिए भोपाल में एक एक्सीडेंट हुआ था 3 दिसंबर को, ठीक है ना, 1984 में इन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। वो कहाँ हुआ था? यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर हुआ था। अ हाईली पॉइजनस मीथेन आइसोनेट गैस लीक्ड आउट अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन सिलेंडर एंड द अदर रिएक्शंस प्रोडक्ट। देखिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉइजन वाली गैसें थी, ठीक है, इसमें आपकी क्या थी? मीथेन थी, आइसोनेट गैस थी और उसके साथ हाइड्रोजन सिलेंडर्स थी, ठीक है ना। उससे क्या हुआ था? और बहुत ही दूसरे प्रकार के रिएक्टेड जो है प्रोडक्ट भी रखे हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था? वहाँ बहुत भयंकर आग लग गई थी, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ द पीपल हु सर्वाइव्ड टिल डेथ suffer from the many elements like blindness, impaired immune system etc. उसमें हजारों लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार जो है लगभग 3,598 की मौत हो गई थी और बहुत से ऐसे लोग थे, हजारों लोग ऐसे थे जो कई रोगों के शिकार हो गए थे, जैसे कि ब्लाइंडनेस, अंधेपन के शिकार हो गए थे, ठीक है ना, और उनका इम्यून सिस्टम जो था वो क्या हो गया था? बिगड़ गया था। तो इस प्रकार से ये जो रीज़न था वो क्या था कि एक गैस की लीक हो जाने के कारण वहाँ पे पॉइजनस गैस और गैस सिलेंडर के जो लीक हुआ था उसकी वजह से बहुत भयंकर आग लग गई थी और जिसका पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? जो वहाँ की अथॉरिटी थी उनकी थी कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत भयंकर आग लग गई थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगी है, ठीक है। अगला है आपका मेजर्स ऑफ द रिड्यूस द रिस्क। अब देखिए उपाय कौन कौन से, ठीक है, ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिसकी वजह से इन पर रोकथाम इनकी की जा सके। पहला है द फॉलोइंग आर सम मेजर्स टू टेकन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजास्टर। देखिए औद्योगिक के जितने भी आपदाएं हैं उनको रोकने के लिए कुछ ऐसे कदम है उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जितनी भी घटनाएं हैं उनको कम किया जा सकता है। पहला है आपका इंडस्ट्रियल रीजन शुड बी एस्टेब्लिश्ड अवे फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल रीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी इंडस्ट्रीज लगाई जाती है उनको ऐसी जगहों पे लगाना चाहिए जहाँ पर डेंसी पॉपुलेशन ना हो, घनी आबादी ना हो, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं लगानी चाहिए। अगला है हजार्डस टॉक्सिन शुड बी स्टोर्ड इन द लिमिटेड क्वांटिटीज। जितने भी हानिकारक टॉक्सिन्स हैं, ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए? उनको उनके कम से कम लिमिट में, ठीक है ना, कम लिमिट में ही उनको स्टोर करके रखना चाहिए। अगला है इंडस्ट्री शुड हैव विद द प्रॉपर सिस्टम ऑफ द वॉर्न अगेंस्ट टू द फाइट ऑफ फायर ब्रेकआउट। और एक इंडस्ट्रीज को अपने एक जो उनका आग अचानक से आग लग जाती है या किसी प्रकार की और प्रॉब्लम हो जाती थी उससे बचने के लिए उनके प्रॉपर सिस्टम उनके इंडस्ट्रीज के अंदर होने चाहिए। इंडस्ट्रीज शुड ऑल्सो इम्प्रूव ऑन द क्वालिटी ऑफ द पोल्यूशन डिस्पर्शन। प्रदूषण फैलाव की गुणवत्ता को सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर जो उपाय बताए जा रहे हैं अगर इन उपायों का प्रयोग किया जाए तो जो आपदाएं अचानक से आती हैं उनको रोका जा सकता है, ठीक है। अब इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास।